साइनसाइटिस और साइनस का हेडेक बार बार क्यों होता है? मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, यानी कान नाक गले का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं साइनसाइटिस के बारे में कि बार बार क्यों होता है ये हेडेक। साइनस का जो हेडेक है हर थोड़े दिन में बार बार क्यों होता रहता है। पहले तो समझने की बात यह है कि साइनस की इन्फेक्शन या साइनस का पेन बहुत ही कॉमन है, बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को है इस दुनिया में। फिर आते हैं साइनस होता क्या। साइनस यहाँ पे खोखली हड्डी होती है चेहरे पे, जो चेहरे को हल्का बनाने के लिए होती है। तो किसी भी वजह से अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वो भारीपन देगा, टेंडरनेस देगा, पेन देगा। आपको यहाँ पे टच करने पे पेन होगा, यहाँ पे टच करने पे पेन होगा, सर झुकाने में, बेंडिंग में, घूमने में, इन सब चीजों में भारीपन होगा, पेन होगा। इवन कान में भारीपन दे सकता है। ऐसे लग सकता है कि आंख पे कोई वजन पड़ा हुआ, आंख खोलने में जोर पड़ रहा है। ये सब साइनस के लक्षण है। इवन चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है। जब ज्यादा है तो बुखार भी आ सकता है। रनी नोज और नाक से प्रोडलेंट डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज भी आ सकता है। अब समझने की बात यह कि ये बना कैसे। अगर हम बीमारी को समझ जाएंगे तो हम बीमारी से आगे निकल सकते हैं और बार बार नुकसान खाने से बच सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है कि कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन था, जुकाम था, कॉमन कोल्ड था, जो बिगड़ गया और साइनसेस की तरफ चला गया। साइनसेस जैसे मैं आपको बताया खोखली हड्डी है, उसके अंदर जो चमड़ी है वो नॉर्मल म्यूकोजा होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होती है, जो लगातार सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। नाक में कॉमन कोल्ड की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर सूजन आएगा तो साइनस की एंट्री पे सूजन आने से वो साइनस बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अंदर की जो सेक्रीशंस है वो ट्रैप होनी शुरू हो जाएंगी और वो भारीपन देंगी। जब साइनस पूरा भर जाएगा तो वो हेवीनेस और पेन देगा। हाथ लगाने पे साइनस टेंडरनेस होगी। यहाँ पे फ्रंटल साइनस, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस और यहाँ आंखों के बीच में इथमॉइड साइनस ऊपर की तरफ, पीछे स्फेनॉइड साइनस ऑसिपिटल रीजन में पेन देगा। ये 4 लोकेशन है जहाँ पे साइनस पेन या टेंडरनेस दे सकता है। दूसरा कॉमन कारण है एलर्जीज, जो कि सीजनल एलर्जी भी हो सकती है, पूरे साल की पेरेनियल एलर्जी भी हो सकती है। कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ, हमें बार बार छींके आई, पानी आया, तो उन सब चीजों से भी म्यूकोजा में इरिटेशन होती है। म्यूकोजा थोड़ी फूल जाती है, सूजन आ जाती है म्यूकोजा में, और अगेन वही साइनस की एंट्री ब्लॉक हो गई तो उसमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया। फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो उसके अंदर अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगी बैक्टीरिया की या पस पड़ गया बेसिकली, तो और ज्यादा नुकसान करेगा, और तब फीवर भी देगा और बाकी नुकसान भी करेगा। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत है, जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी थी जिस वजह से साइनस की एंट्री ब्लॉक हो रही है, या फिर इंफीरियर टर्मिनेट्स हमारे बहुत ज्यादा फूले हुए थे, बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, जिसकी वजह से भी साइनस की एंट्री या फिर जो साइनस का नॉर्मल फ्लो है वो डिसरप्ट हो रहा है। उसके बाद आते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहला तो हो गया कि हमारी इम्यूनिटी लो है। दूसरा हो गया कि डिहाइड्रेशन है। अगर इम्यूनिटी लो है तो हमें खाना साफ खाना चाहिए, और अगर कोई विटामिन वगैरह की कमी है, टेस्ट में कुछ आया हुआ है, तो मल्टीविटामिन लेने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन के लिए पानी ज्यादा पीजिए, ह्यूमिडिफायर्स यूज कीजिए, और ड्राई एनवायरनमेंट में कोशिश कीजिए मास्क लगाइए। तीसरा कारण होता है स्मोकिंग। किसी भी फॉर्म का स्मोक है, वो भले पोल्यूशन का है, भले ही वो बीड़ी, हुक्के, तंबाकू या सिगरेट का है, या फिर वो आपका सेकेंड हैंड स्मोक है, कोई आसपास स्मोक कर रहा है, या फिर चूल्हे का है, कि डस्ट पार्टिकल जो स्मोक जाके बलगम में इकट्ठे होते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा करने से क्या होगा कि जो म्यूकस नॉर्मली क्लियर हो जानी चाहिए वो म्यूकस क्लियर नहीं हो रही है, और नाक को रोक रही है, साइनस की एंट्री को या साइनस को रोक रही है। अगेन फिर वही चीज हुई कि साइनस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो। कई बार लंबे समय तक एलर्जी से पॉलिप बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी नेजल ब्लॉकेज करते हैं, वो भी साइनस की दिक्कत करते हैं। अब समझने की बात यह है कि हम अवॉइड कैसे करें। अवॉइड करने के लिए एलर्जीज अवॉइड कीजिए, धूल मिट्टी अवॉइड कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, रेस्ट कीजिए, और इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिए। ड्राई एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा पीना है, स्मोक से बच के रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर हमें जुकाम हो रहा है, 2-4 दिन 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा, तो अपने ईएनटी सर्जन को जरूर दिखा के आइए। अगर दिक्कत है तो तुरंत एक्शन लेना है। अगर साइनस तक इन्फेक्शन फैल चुका है तब भी एंटीबायोटिक्स वगैरह से सेटल किया जा सकता है। जैसे हमें समझ आया कि इसके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, जो वो बहुत ही कॉमन है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, एलर्जीज हो गए, बार बार होते रहते हैं। तो जिसमें एक बार साइनस का रास्ता टाइट हो गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से या बनावटी रूप से ही ऐसा है, तो जैसे ही कॉमन कोल्ड होगा, जैसे ही हल्का सा भी जुकाम लगेगा, तो साइनस पे बार बार प्रेशर पड़ेगा। इस वजह से साइनस की दिक्कत हर थोड़े दिन में जिनको होती है, हर थोड़े दिन में होती रहती है, कि हाँ 6 महीने में
वो हो गई, फिर अपना 3 महीने में हो गई, तो बार बार साइकिल चलती रहती है। बट अगर बार बार साइनसाइटिस हो रहा है, साइनस में परमानेंट इन्फेक्शन इकट्ठा हो गया है जो दवाइयों से नहीं निकल रहा है, तब परमानेंट इलाज होता है ऑपरेशन का, कि हम ऑपरेशन करके जो साइनस की ओपनिंग है जो बार बार बंद हो जाती है, जो मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन थोड़ा सा भी होने पे हमें साइनस हेडेक शुरू हो जाता है, तो फिर सर्जरी करके उस साइनस की ओपनिंग बड़ी की जाती है, जिसको फेस बोलते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। उससे हम ओपनिंग को खोल देते हैं और साइनस सारा का सारा एक बार को क्लीन भी हो जाता है, और फिर इकट्ठा हो तो नॉर्मल नेजल वॉश से, नेजल डाउशिंग से साइनस क्लियर हो जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट साइनस का ये सर्जरी है। और उसके बाद भी जो कॉमन कोल्ड लग रहा है या कोई अपना एलर्जीज है, उसका साथ में ट्रीटमेंट लेना है। ये सर्जरी हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली की जा रही है, तो अगर आपको साइनस की दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल आकर मिल सकते हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।